हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुभाशीष। आप सभी जिस मेहनत लगन से हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अवक्रिया, यानी रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन अवक्रिया वह अवक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ, देखिए हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व, पदार्थ, परमाणु, अणु, यौगिक, इन सब के बारे में आप सावधान रहें। यही रसायन विज्ञान की भाषा है। तो पूरी परिभाषा पढ़ते हैं। वह अवक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर Cu का स्थान Zn ले लिया, यहाँ CuSO4 था, यहाँ ZnSO4 हो गया, यहाँ Zn अकेला था, यहाँ Cu अकेला हो गया। तो यही बताया गया कि तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक से हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो ये विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। अब द्विविस्थापन, इसको भी समझ लीजिए। इस तरह की विस्थापन अवक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिनको हम आयन भी कहते हैं, आपस में आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अवक्रिया में। देखिए Na प्लस Cl माइनस, ये जलीय विलयन में ही ऐसा हो सकता है कि ये अपने आयनों में टूट जाता है। AgNO3, ये भी जलीय विलयन है। अब यहाँ पर देखते हैं AgCl और NaNO3, क्या हुआ है, Ag के साथ Cl आ गया और इस तरह से ये द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। और देखते हैं अपचयन अवक्रिया। इसमें क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास या इलेक्ट्रॉन का आ जाना, हाइड्रोजन का योग, और भी कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर हम अपचयन को पहचानते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। ZnO प्लस C, क्या हुआ, Zn प्लस CO। देखिए ऑक्सीजन की यहाँ से निकल गया और दूसरे में जुड़ गया। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, गैस तो उड़ जाने वाली होती है। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरा उदाहरण, Cu प्लस H2 इज इक्वल टू CH2, हाइड्रोजन का योग Cu और H2 आ गया इसमें। और देखते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया, वह अवक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, अपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी,
और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी, और उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बढ़ रहा था। इसी तरह से, और उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते। इस तरह से ये ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हमने देखा कंपैरिजन में अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। इसके भी उदाहरण 2Cu प्लस O का मतलब नवजात ऑक्सीजन, गर्म करने पर ये त्रिभुज का जो चिन्ह दिख रहा है ये गर्म करने का प्रतीक होता है। 2CuO, देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया इस पर। Cu क्या होता है, कॉपर, ऑक्सीजन O, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। इस तरह से ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई कि तत्व, परमाणु, तत्व और परमाणु को एक ही प्रतीक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं H तो हाइड्रोजन तत्व, और यही परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को भी प्रदर्शित करेगा। यदि उसमें गोले गोले हम बना दें, इस तरह से गोले गोले बना देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर देते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु हो जाता है। फिर अणु, दो या दो से अधिक परमाणु यदि जुड़ जाएं, मिल जाएं तो अणु बनाता है। जैसे यहाँ पर हम जल का अणु देख रहे हैं, जल यहाँ शुरू में 2 लगा हुआ है तो जल के 2 अणु हो गए। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। देखिए परमाणु क्या हम बता रहे हैं, और ये जल का 1 अणु बन गया। इसी तरह से पदार्थ, पदार्थ में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें उपस्थित तत्वों का जो परिमाण है भार के अनुसार या अन्य के अनुसार तो बराबर हो, लेकिन यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व हैं उनका भार हमेशा वही रहेगा। ऐसे तत्वों को हम, ऐसे पदार्थों को हम यौगिक का नाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, तत्व, परमाणु, अणु, पदार्थ, यौगिक, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यही कुछ बातें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बना देती हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ, नए नए वीडियोस के साथ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। शुभ आशीष।